हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ड्रीमवीवर के अंदर मॉडिफाई मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। मॉडिफाई मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे फाइल, एडिट, व्यू और इन सभी मेन्यू से रिलेटेड होते हैं। यानी कि फाइल में हमने जो भी ऑप्शन सीखे थे जैसे पेज साइज, पेज सेटअप, प्रिंट सेटअप, फिर उसके बाद हमने टाइपिंग के ऑप्शन सीखे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉर्मेटिंग्स के। तो ये सारे ऑप्शंस को कवर करके मॉडिफाई मेन्यू चलता है। तो मॉडिफाई मेन्यू के अंदर से कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम पहले ही दूसरे मेन्यूज में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मॉडिफाई मेन्यू इन एडोबी ड्रीमवीवर CS6। मॉडिफाई मेन्यू इन एडोबी ड्रीमवीवर CS6 is a powerful tool that allow you to alter, edit and refine your existing HTML elements, CSS style or other page content. Here's an explanation of each option available under the modify menu. मॉडिफाई मेन्यू के अंदर हम क्या क्या सीखते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में उसको आप ऑल्टर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जो HTML एलिमेंट या CSS स्टाइल है उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, पेज के कंटेंट में चेंजेस करना है। तो इन सभी ऑप्शंस को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट एंड पेज प्रॉपर्टीज। जो पहला इसमें ऑप्शन आपको गिवन होता है वो होता है डॉक्यूमेंट पेज प्रॉपर्टीज का एंड डॉक्यूमेंट टाइप का। Opens the page properties dialog box where you can set page attributes like background color, fonts, text color, margin, etc. डॉक्यूमेंट पेज प्रॉपर्टीज यानी कि डॉक्यूमेंट पे जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका पेज है उसकी प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे उसके पेज, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, फिर ऐसे ही टेक्स्ट का कलर्स, टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट इज document type. Allow you to change the document type, like example switching between HTML, XHTML और other documents type। जब आप document type पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, उसको आप डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें आप इजीली उसको स्विच कर सकते हो। जैसे कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस एंड XHTML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस। ये दोनों कोडिंग बेस्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, जिसमें पहला है फॉन्ट। अलाउ यू टू चेंज द फॉन्ट फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट, दिस अप्लाई इन लाइन स्टाइल और अपडेट्स द CSS रूल फॉर द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। जब भी आप वेबसाइट में काम करते हो और अभी कभी भी अगर आपको अपना न्यू स्टाइल ऐड करना है तो आप इनलाइन का यूज़ करते हो। CSS स्टाइल में आपको ये ऑप्शन गिवन होता है इनलाइन स्टाइल का। मीन्स किसी भी टेक्स्ट में अगर आपको डिफरेंट कलर करना है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स करनी है और दूसरे टेक्स्ट में डिफरेंट फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए आप हर बार इनलाइन स्टाइल का यूज़ करते हैं ताकि डिफरेंट स्टाइल का एक फॉर्मेट आपके सामने क्रिएट होता है। उसको इन फ्यूचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने एक वेबसाइट बनाई, उसी की आप कॉपी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको वो इनलाइन दिखेगी और वहाँ पर डायरेक्ट आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज साइज। चेंज द फॉन्ट साइज फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट। साइज इजीली आप चेंज कर सकते हो, कितना फॉन्ट साइज आपको रखना है। बोल्ड क्या होता है? अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना, किसी भी टेक्स्ट को आप इजीली डार्क कर सकते हो। इटैलिक, अप्लाई इटैलिक फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। इटैलिक मीन्स होता है अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बेंड करता है ये। ठीक है। अंडरलाइन क्या होता है? अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को आप इजीली अंडरलाइन कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू, अप्लाई स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लाइन थ्रू द टेक्स्ट ऑन सिलेक्टेड टेक्स्ट। स्ट्राइक थ्रू होता है जिससे हम किसी भी वर्ड को रॉन्ग शो कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और ब्लॉक एलिमेंट्स टू द लेफ्ट। जो भी आप टाइप कर रहे हो उसको इजीली लेफ्ट साइड करना, जो भी आप टाइप करो उसको इजीली राइट साइड करना। नेक्स्ट इज अलाइन राइट, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और ब्लॉक एलिमेंट्स टू द राइट, ये राइट साइड करेगा। जस्टिफाई क्या होता है? जिससे दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं। इंक्रीज इंडेंट मतलब धीरे धीरे अपने जो टेक्स्ट है हमारा उसको इंक्रीज करेगा, इंडेंट्स को, मार्जिन को इंक्रीज करेगा और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को। नेक्स्ट इज एडिट मेन्यू ऑप्शंस। अब यहाँ पर क्या है, वो तो फाइल मेन्यू के ऑप्शन से जुड़े हुए थे। अब ये है एडिट मेन्यू के ऑप्शन, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन होता है अंडू का। रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड इन ड्रीमवीवर। रिडू रिपीट्स द लास्ट एक्शन दैट वाज अंडर। यानी कि इनके जो अलग अलग मेन्यूज है ना, इनकी वीडियोस में आपके सामने आपके लिए पहले भी लेके आई हूँ। फाइल, एडिट, व्यू, जितने भी मेन्यूज हमने पहले किए हैं तो उन्हीं मेन्यू को सभी मतलब उन सभी मेन्यूज को ऐड करके मॉडिफाई मेन्यू बनता है। तो इसमें वही सारे ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। तो अंडू मीन्स क्या होता है? जो भी आपने लास्ट सेक्शन किया है उसको आप रिवर्स कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। रीडू मीन्स जो भी आपने अंडू किया था उसको अगेन रीअप्लाई करना। ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स टू सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट और कोड एंड रिप्लेस इट विद अदर कंटेंट। फाइंड मतलब किसी भी वर्ड को फाइंड करना और उसको दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना। फाइंड एंड रिप्लेस फाइल्स। आप यहाँ से चाहो तो अपनी फाइल के जो कंटेंट्स है ना उनको भी आपस में फाइंड एंड रिप्लेस इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिमूव फॉर्मेटिंग। Remove all applied
स्टाइल्स इंक्लूडिंग फॉन्ट स्टाइल, कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, रिटर्निंग टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग। जितने भी हमारे यूज्ड फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, उस पर साइज आपने यूज़ किया, कलर्स यूज़ किया, उन सभी को ये हटा देगा रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए। क्लियर ऑल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स, क्लियर ऑन इनलाइन स्टाइल, जो भी इनलाइन स्टाइल आपने न्यू क्रिएट करी उसको हटा देगा। रिटर्निंग द टेक्स्ट टू डिफॉल्ट और इनहेरिटेड स्टाइल, यानी कि जो भी पहले जो स्टाइल था उस पर ऑटोमेटिकली वो उस पर उसको अप्लाई कर देगा, पहले जैसा कर देगा। इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि अलाउ स्पेशल कैरेक्टर लाइक सिम्बल्स, जैसे ये हो गया कॉपीराइट का, यूरो का हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, और ऐसे कई सारे सिम्बल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंसर्ट एंड मॉडिफाई एलिमेंट्स। इंसर्ट में टेबल का एक ऑप्शन होता है, अलाउ यू टू इंसर्ट अ टेबल इनटू योर डॉक्यूमेंट, यू कैन डिफाइन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट कॉन्फिगर द टेबल्स प्रॉपर्टीज। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपकी स्टार्टिंग ज़्यादातर टेबल से ही होती है, कि जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे तो आप वेबसाइट के लिए उसमें उसके जो एलिमेंट्स है वो ऐड नहीं कर पाओगे, ना पिक्चर्स ऐड कर पाओगे, ना टेक्स्ट ऐड कर पाओगे। तो टेबल इज मेन थिंग, पहले आपको टेबल बनानी होगी, उसके बाद ही अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करते हो। Forms allow you to modify the attributes of form elements like input fields, button, checkboxes, etc. अब ये क्या होते हैं, इनकी वीडियोस में आपके सामने पहले भी बना चुके हूँ। इनपुट फील्ड्स क्या होता है, बटन्स क्या होता है, चेक बॉक्सेस क्या होता है, इनकी हेल्प से आप फॉर्म में देखते हो, जैसे फॉर्म कोई भी होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब पे फॉर्म फिल करते हो तो उसमें नेम लिखा होता है इस तरीके से, और यहाँ पर आपके सामने बॉक्स बना होता है, यहाँ पर अपने नेम आप ऐड करते हो इनपुट फील्ड की हेल्प से। बटन्स क्या होता है, जिसमें आपको ऐसे कई सारे बटन दे रखे होते हैं ऑप्शनल, और उसमें आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना होता है, तो वो होता है बटन्स में। चेक बॉक्स से भी यूज़ करना है, जब आपको इससे बॉक्सेस गिवन होते हैं उसमें से कोई भी एक चेक बॉक्स आप मतलब किसी भी चीज़ को इनेबल और डिसेबल करने के लिए, टिक और अनटिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इमेजेस, मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसर्टेड इमेजेस सच एज डायमेंशन, बॉर्डर्स एंड अलाइनमेंट। कोई भी इमेज आप इंसर्ट करते हो तो उसकी डायमेंशन यानी कि उसका साइज, उसके बॉर्डर्स के कलर्स और उसके अलाइनमेंट्स को आप इजीली चेंज कर सकते हैं यहाँ से। Next is links. Modify the properties of links such as changing the URL or adding attributes like target, title, etc. लिंक से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स होती है वो आप यहाँ कर सकते हो। जैसे आपने अपनी वेबसाइट में इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप इन सब की लिंक को ना वहाँ पे मेंशन किया अपनी वेबसाइट में, तो आप इजीली इनको यहाँ से देख सकते हो। टारगेट में क्या होता है, आपको यहाँ पे रखना होता है ब्लैंक। ब्लैंक क्यों रखना होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करी, उसमें आपने अपनी इंस्टा आईडी, अपने व्हाट्सअप, अपने फेसबुक इन सबको मेंशन किया हुआ है, तो आपको क्या करना होता है, एक सिलेक्शन टूल होता है जिसकी हेल्प से आप उसको सिलेक्ट करके उससे वो लिंक को कॉपी करते हो, और टारगेट में हमेशा ब्लैंक रखो, ताकि जब आप उसको उस पर क्लिक करो तो वो गूगल पे या ब्राउजर पे हमेशा न्यू टैब में ओपन हो, इसलिए हम उसको ब्लैंक रखते हैं, ठीक है, ताकि वो न्यू टैब में हमेशा ओपन होगा। नेक्स्ट इज व्यू मोड्स। व्यू मोड्स यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को आप किन किन मोड्स पे देखना चाहेंगे। एक HTML कोड व्यू होता है, एक डिज़ाइन व्यू होता है और एक स्प्लिट व्यू होता है। तो HTML कोड व्यू में क्या होता है, स्विच टू कोड व्यू मोड, फिर यू कैन व्यू एंड एडिट द HTML कोड डायरेक्टली, यानी कि जो भी आप अपनी वेबसाइट में डिज़ाइनिंग कर रहे हो उन सबका कोड आपको कोड व्यू में शो करता है। इसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस चाहें तो कर सकते हैं, कलर्स चेंज करना है, फॉर्मेटिंग्स चेंज करनी है, सारे ऑप्शन आपको वहाँ गिवन होते हैं। डिज़ाइन व्यू, switch to design view mode where you can visually edit the page without interacting with the code। डिज़ाइन व्यू में क्या होता है, नॉर्मली डायरेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, इसमें आपको कोड से कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोड लिखने की जरूरत है, आप जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे कोड वहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहेगा, आता रहेगा। स्प्लिट व्यू, स्विच टू स्प्लिट व्यू शोइंग बोथ डिज़ाइन व्यू एंड कोड व्यू। स्प्लिट व्यू क्या होता है, एट द सेम टाइम इनेबलिंग यू टू सी द लाइव रिव्यू ऑफ चेंजेस व्हाइल एडिटिंग द कोड। आप यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग करिए और आप देखेंगे वो चीज़ कोड में शो करिए, अगर आप कोड में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो चीज़ डिज़ाइन में शो करेंगे, यानी कि एक टाइम पे इन दोनों व्यूज़ को देखना, ठीक है, और एक साथ इन पे काम करना। टैग मैनिपुलेशन, अब यहाँ पर कुछ टैग्स की बात आ जाती है। टैग होता क्या है, आप देखते हैं जब भी आप कोडिंग का यूज़ करते हैं तो जैसे HTML से कोई भी चीज़ शुरू हो रही है, मतलब जो भी कोडिंग ऐप होती है हमारी वो HTML से शुरू होती है, और एंड कहाँ से होता है, वो HTML ऐसे शुरू होगा और जो लास्ट लाइन होती है वो ऐसे होती है HTML। तो ये जो टैग लगता है, ये स्लैश, दिस इज कॉल्ड टैग, इसको बोलते हैं ओपन टैग और इसको बोलते हैं क्लोज टैग। जैसे यहाँ पर ये सारे टैग्स हैं गिवन, पहले इसमें इतना आ गया, फिर इतना आ गया, इस तरीके से टैग्स हमारे चलते रहते हैं, ठीक है। तो पहला है टैग रैप विद टैग, अलाउ यू टू रैप सिलेक्टेड कंटेंट विद एन HTML टैग, एग्जाम्पल रैपिंग टेक्स्ट इन अ P div टैग। P मतलब होता है पैराग्राफ और div होता है स्टाइल के लिए यूज, ठीक है। रिमूव टैग removes the selected tag from the document without deleting the content inside it. The content remains but the tag is removed. remove tag से क्या होगा, जो आपने टैग्स ऐसे दे रखे हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे,
आपका जो कंटेंट है वो तो रहेगा, बस टैग नहीं रहेगा। सराउंड विद डिव, wrap selected content with the div tag which is useful for layout और styling purpose। ये किस लिए यूज होता है? स्टाइलिंग पर्पस के लिए बेसिकली। तो आप इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज CSS स्टाइल एंड इमेज मैनिपुलेशन। CSS style, new CSS rule opens the new CSS rule dialog to create a new CSS rule for styling your page elements। CSS rule, CSS का मतलब क्या होता है? CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो वेबसाइट है उसमें आप इजीली एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एडिट CSS रूल ओपन द एडिट CSS रूल डायलॉग टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग CSS रूल। CSS रूल का मतलब क्या है कि आप जो भी चीज़ें करें, लाइक आपने इमेजेस ऐड किया, आपने कोई टेक्स्ट ऐड किया, उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट का नेम देना, तो वो CSS रूल में आ जाता है। अगर एक टेक्स्ट में आपने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया है, उसको आपने एक नाम दे दिया कि हाँ ये डिफरेंट फॉर्मेट का नेम है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, मतलब उसको कोई भी एक नाम देना है। फिर वही फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट में यूज़ करना है तो उसको आप बाद के लिए भी रख सकते हो, बाद में उससे एडजस्टमेंट के साथ उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। Attach external style sheet allow you to link an external CSS file to your HTML document। जो हमारी CSS फाइल होती है, हमारी जो एक्सटर्नल लिंक होती है, आप उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। कन्वर्ट टू इनलाइन स्टाइल, कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड एलिमेंट्स स्टाइल इनटू इनलाइन CSS। दिस इज यूजफुल फॉर अप्लाइंग स्टाइल्स डायरेक्टली टू एन एलिमेंट। अगर आप इनलाइन स्टाइल बना के रख देते हो तो इनलाइन स्टाइल भी हमारे वेबसाइट में क्रिएटेड होता है, मतलब एक बार आप बना दोगे तो वो क्रिएटेड होगा, उसको बाद में आप किसी डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट टेक्स्ट में इजीली यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट टू CSS रूल कन्वर्ट्स इनलाइन स्टाइल और HTML टैग्स इनटू CSS क्लासेस और ID रूल इन द स्टाइल शीट। इन सबका यूज हम जब भी करते हैं जब हम कोई वेबसाइट क्रिएशन करते हैं, तभी इनके यूजेस होते हैं कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स ले रहे हो तो उनको अलग अलग इनलाइन स्टाइल और CSS रूल में डिवाइड करके चलना। अब ये है इमेजेस के ऑप्शन। Image size, open the image size dialog box where you can modify the dimension of an image। You can resize the image in pixels or percentage। जो इमेज आप ले रहे हो यहाँ से आप उसका साइज में चेंजेस कर सकते हो, उसको रिसाइज कर सकते हो, और जो उसके साइजेस है वो पिक्सल्स और परसेंटेज पे ज़्यादा रखते हैं। Optimize images opens the optimize images dialog box allow you to optimize the file size of images for faster page load time selecting formats like JPG, GIF, PNG। अब जो आप पिक्चर्स ले रहे हो ये फास्टर, मतलब लोडिंग करते वक्त भी हमें कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आपको इस चीज़ से श्योर रहना है कि जो आपके फॉर्मेट है वो JPG, GIF और PNG के हो। ठीक है। इसके बाद है इमेज मैप, मॉडिफाई और क्रिएट इमेज मैप्स अलाउइंग यू टू डिफाइन एरियाज ऑफ एन इमेज दैट एक्ट एज अ लिंक। ये ऐसी इमेजेस होती है जो एज अ लिंक काम करती हैं। नेक्स्ट इज लेआउट एंड साइट मैनेजमेंट। इसमें है पहला पोजीशन। ओपन से डायलॉग बॉक्स टू मॉडिफाई द पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज एब्सोल्यूट रिलेटिव फिक्स्ड ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स ऑन द पेज। पोजीशनिंग जो भी आप शेप ले रहे हो या जो भी आप ले रहे हो उसको फिक्स रखना है, या उसकी थोड़ी पोजीशन आपने चेंज करनी है अपने अकॉर्डिंग, उसको पूरा फिट में फिक्स रखना है, नॉर्मल हो जाए, उसके साइज में थोड़ा चेंजेस करता है पोजीशन भी। अलाइन सिलेक्टेड एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ऑन द पेज। अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट राइट सेंटर करना, जो भी आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। टेबल साइज अलाउ यू टू मॉडिफाई द डायमेंशन ऑफ एन इंसर्टेड टेबल। जो भी हमारा टेबल है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसके डायमेंशंस को सेट कर सकते हो। इंसर्ट लेआउट टेबल, insert the table specially designed for layout purpose। This can help structure your design to into rows and column। जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, मैंने आपको कहा कि उसके लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ती है, उसमें आप रो एंड कॉलम ऐड करके उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। क्रिएट CSS लेआउट, ओपन द CSS लेआउट डायलॉग विच हेल्प क्रिएट स्ट्रक्चर लेआउट्स विद CSS रूल यूजिंग div बेस्ड ग्रिड्स। तो यहाँ पे ऐसे CSS लेआउट को आप यूज़ कर सकते हैं जो CSS के थ्रू स्टाइलिंग में हेल्प करता है, उसको स्टाइल प्रोवाइड करने में। ये साइट के ऑप्शन है। मैनेज साइट्स, अगर आपको अपने साइट में कुछ चेंजेस करने हैं, फाइल स्ट्रक्चर चेंज करना है, रिमोट कनेक्शंस होते हैं, अदर साइट सेटिंग्स को आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। टेस्ट साइट होता है अलाउ यू टू टेस्ट योर साइट फॉर कॉमन इश्यूज लाइक ब्रोकन लिंक्स और मिसिंग फाइल्स। जो भी मिसिंग फाइल्स होती है, जो लिंक्स हमारे होते हैं, उनको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। सिंक्रोनाइज लोकल फाइल्स विथ रिमोट फाइल्स हेल्पिंग टू अपडेट एंड ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन योर लोकल मशीन एंड सर्विस। में चीज़ें वो आप उसको वेबसाइट को आपने बनाया, उसको किसी के साथ शेयर करो तो वो ठीक से हो रहा है या नहीं, उस चीज़ को ये चेक करने के लिए साइट्स का ऑप्शन आपको गिवन होते हैं। लास्ट वन इज विंडो एंड अदर ऑप्शंस। विंडो dockable panels allow you to toggle various panels like CSS styles, files और code inspector on or off
reposition them in the workspace। डॉकेबल पैनल्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको ऐसे पैनल्स मिलते हैं जो हमारे टूल्स से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे मेन्यू से रिलेटेड होते हैं, कलर्स, ब्रशेस और बहुत सारे पैनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जिनको आप इजीली शो एंड हाइड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या होता है कि किसी भी मेन्यू के अंदर जाके किसी भी ऑप्शन को फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ डॉकेबल पैनल्स की हेल्प से जिसे पैनल को ऑन करना है वो डायरेक्ट यहाँ से आप काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, शो द प्रॉपर्टीज पैनल वेयर यू कैन मॉडिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट सच एज इमेजेस, लिंक, टेक्स्ट। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस ले रखा है, लिंक्स ले रखा है, टेक्स्ट ले रखा है, तो उनमें जो भी चेंजेस करने हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में बस आप क्लिक करेंगे, साइड में प्रॉपर्टीज़ का पैनल होता है, उनको आप इजीली वहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट टूल बार, शोज और हाइड द document toolbar at the top of the workspace which display essential tools for document navigation and editing। डॉक्यूमेंट टूल बार में आपको काफ़ी सारे ऐसे टूल बार के ऑप्शन यहाँ पर गिवन होते हैं जिसकी हेल्प से अपने वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके बाद अदर से प्रेफरेंसेस, ओपन द प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन एडजस्ट वेरियस सेटिंग फॉर ड्रीमवीवर सच एज यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है, आपको काफ़ी सारे प्रेफरेंसेस में ऐसी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स मिलती है जो हमें ड्रीमवीवर पहले से ही देता है। वहाँ पर आप चेंजेस करके उसको मॉडिफाई करके खुद के सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पीछे का जो इंटरफेस होता है ड्रीमवीवर में ज़्यादातर आपने देखा है लाइट कलर में होता है, अगर आप चाहते हैं तो वो डार्क कलर में भी हो जाएगा। तो ऐसे उसका जो इंटरफेस है उसमें चेंजेस करना, कोड एडिटिंग और फाइल हैंडलिंग सेटिंग्स, काफ़ी सारे सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। कस्टमाइज कमांड अलाउ यू टू कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ और ड्रीमवीवर कमांड्स टू सूट योर वर्कफ्लो। जो कीबोर्ड शॉर्टकट होती है आपको पता है कि हर एक सॉफ्टवेयर में आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट में कोई ऑप्शन है, कीबोर्ड शॉर्टकट आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लॉन्ग कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो उसको आप इजीली यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो उसको शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सटेंशन, ओपन द एक्सटेंशन मैनेजर वेयर यू कैन इंस्टॉल, मैनेज और रिमूव एक्सटेंशंस एंड प्लगइन्स फॉर ड्रीमवीवर। तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे ड्रीमवीवर मॉडिफाई मेन्यू के अंदर जो हमारे सारे ऑप्शंस, सारे मेन्यूज़ को कवर करके चलता है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।